अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबको सबसे पहले तो बहुत बहुत ईद मुबारक हो और मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ दोबारा अपने चैनल पे। और जो नए देखने वाले हैं उनको मेरी तरफ से बहुत प्यार भरा सलाम। और प्लीज़ अगर आप नए देखने वाले हैं और आपको इस चैनल का कंटेंट पसंद आता है तो ज़रूर मुझे फॉलो करिएगा। मैं थोड़ी सी लेट हो गई हूँ ईद की विश करने के लिए, जिसके लिए मैं बहुत माज़रत चाहती हूँ। बहुत ज़्यादा बिज़ी माशाल्लाह से रमज़ान गुजरा, क्योंकि यहाँ पर मैं कपड़े भी सीती हूँ और बेचती भी हूँ, तो उस हवाले से बहुत बहुत ज़्यादा मसरूफ़ रमज़ान रहा। लेकिन मेरी पूरी कोशिश थी मैं रमज़ान में भी आपको तकरीबन वीडियोस अपलोड कर करके देती हूँ। और इस दफ़ा ईद मनाने का कुछ ऐसा सिलसिला था भी नहीं कि मैंने कोई ईद वगैरह मनानी है, क्योंकि मेरे हस्बैंड के वालिद की डेथ हो गई थी। तो ईद वैसे भी कोई मनाने का इतना ख़ास था भी नहीं, ध्यान था भी नहीं। उसके अलावा जो हालात चल रहे हैं ये सारी चीज़ें, तो अपने लिए मैंने कुछ भी स्टिच नहीं किया था। सिवाय उनके लॉन के कपड़े मैंने जो स्टिच किए थे और लीलन के कपड़े स्टिच किए थे, तो उनमें से कोई एक जोड़ा निकाल के पहन लूँगी मैंने ये सब, क्योंकि सारे नए ही स्टिच हुए थे। तो ये जो है ये मेरा ये भी नए सूट में से एक है, लेकिन ये मैंने सिर्फ वीडियो के लिए पहना है, मैंने ईद पे नहीं पहना था। कि सब लोग देखते हैं, थोड़ा सा चेयर होता है, खुशी का मौका है, आप सबके साथ शेयर कर रहे हैं तो क्यों नहीं, बस इसलिए ये पहना। और बच्चियों के लिए इस दफ़ा मैंने वाकई कुछ भी स्टिच नहीं किया, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा बिजी रमज़ान चल गया मेरा इस दफ़ा। तो बच्चियों के लिए वैसे तो मैं जो कपड़े मैं सेल करने के लिए मैंने मंगवाए थे, उन्हीं में से 2 कुर्तियाँ निकाल के अपनी 2 बेटियों को पहना दी। बड़ी बेटी के लिए इत्तेफाक से जो है उसके अंदर कोई भी जो मुझे कलर्स पसंद थे, कि मैं बच्चों को थोड़े कलरफुल पहनाना पसंद करती हूँ, ब्लैक और ग्रे ये थोड़े से मैं अवॉइड करती हूँ, तो उसमें नहीं मिला उसका। तो फिर मैंने जो मेरा शुरू का आइडिया था कि मैंने वाइट ड्रेसेस इस दफ़ा सबके बनाने हैं, इनके अपना भी अपनी तीनों बेटियों का भी। तो मैंने फिर उसका वाइट जोड़ा स्टिच किया, एक दिन में सिला। और मुसलसल आपको मेरे ख्याल से अगर मैं घंटों में गिनूँ तो शायद 10 घंटे लगे होंगे, लेकिन अगर बच्चों की मसरूफियात आपके पास कम है तो आप बहुत जल्दी सी लेंगे उसको, 4-5 घंटे में वो सिल जाने वाला डिज़ाइन है। मैं और उसके अलावा ये बड़ी किस्तों में मेरे मेहंदी लगी है, सिर्फ इस हाथ पे, क्योंकि मैं खुद लगाती हूँ। और बच्ची मेरी सो गई थी ईद के दूसरे दिन आधी रात को, जब मैंने उसको सुला दिया उसके बाद मेरा बड़ा दिल चाह रहा था, तो मैंने मेहंदी सिर्फ ये और ये हिस्सा लगाया, कि मुझे उंगलियाँ बहुत भरी हुई पसंद है। लेकिन ये एक दिन में ही उतरना शुरू हो गया, क्योंकि बर्तन धोने होते हैं। फिर दूसरी तरफ लगाना स्टार्ट किया था मैंने, तो उसमें हुआ ये कि बेटी साहिबा उड़ गई, तो जल्दी जल्दी हाथ धोए बस, और उसके बाद उसको सुलानी। आज दोपहर में मेरा फिर दिल चाह रहा था कि मेहंदी थोड़ी सी भरी भरी हो, तो बस ये हिस्सा और मुकम्मल किया। इसके अलावा कुछ ख़ास नहीं, वही जिस तरह शीरखुरमा बनता है और फातिहा वगैरह का खाना, ये सारी चीज़ें रहीं। फिर इस दफ़े की ईद भी कोई ईद नहीं है। खैर मेरे लिए तो बहुत अरसा हुआ कि मैंने ईद मनाना छोड़ दी है। रीज़न ये है कि मेरा भाई अब मेरे साथ नहीं, तो अब ईद मनाने का भी दिल नहीं चाहता। तो बहरहाल मैं नहीं चाहती कि आप लोग उदास हों। सो मेरी तो पिक्चर्स आएंगी, क्योंकि मैंने कुछ तैयारी नहीं हुई थी, ऐसे ही तैयार हो गए थे। लेकिन मैंने अपनी बच्ची को तैयार किया था, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने कहा नहीं इनको कुछ पहनाओ, तो बस इसलिए उनको तैयार किया। क्योंकि मेरे ससुर को बहुत शौक़ था कि बच्चियों को वो कहते थे कि ईद पे ज़्यादा अच्छा तैयार किया करो, अच्छे कपड़े सिया करो उनके, वो बस उनकी खुशी के लिए। और फिर बच्ची को तैयार किया। लेकिन इस दफ़ा की ईद जो है मेरा नहीं ख्याल किसी ने भी बहुत भरपूर तरीके से मनाई होगी, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इस सारे मौसम की वजह से हम कहीं ना कहीं अफेक्ट ज़रूर हुए। सो उम्मीद ये है कि आने वाले दिन जो हैं वो अच्छे होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, आपको प्लीज़ गाइडलाइंस पे अमल करें, ये आपके लिए ही अच्छा है। क्योंकि अगर एक भी इस चीज़ का मरीज़ रह गया और फिर दोबारा से वही सिलसिला शुरू हो जाएगा। अभी दुनिया इस चीज़ के लिए डर रही है कि अभी पहली वेव सही से ख़त्म नहीं हुई, लेकिन दूसरी वेव इस बीमारी के आने का ख़तरा है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें, ताकि
آپ کسی کو غلط کرتا ہوا دیکھیں تو اسے ٹوکے ضرور. کھانے شان وغیرہ کا اہتمام نہیں، ورنہ میرے بھائی جو ہے نا وہ عید کے تینوں دن کہتے ہیں باربیکیو کرو باربیکیو کرو. تو اس دفعہ تھوڑا سا ہم لوگوں نے بھی ٹون ڈاؤن کیا اپنے آپ کو. تو بہرحال یہ بس چھوٹی سی بات ہے کہ کھانا میں نے کھانے میں کیا بنایا تھا، ہم نے کیا کھانا کھایا. ہوپ فلی اس کی پکچرز بھی اینڈ آف دا ویڈیو میں شیئر کر لوں گی اگر مجھے مل گئی. میرا نہیں خیال کہ میں نے کوئی تصویر کھینچی ہے ایسی کوئی خاص. لیکن آپ سب کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اس چینل کو دیکھا، اس کی پذیرائی کی، اپنا آپ محبت دیتے ہیں، فیڈ بیک دیتے ہیں، اس کا بہت بہت شکریہ. لائکس کی صورت میں اور سبسکرپشن کی صورت میں مجھے آپ سب کا فیڈ بیک ملتا رہتا ہے. لیکن میں چاہوں گی کہ پلیز آپ کامنٹس میں بھی اپنی رائے سے مجھے ضرور آگاہ کیے. ایک دفعہ پھر آپ سب کو بہت بہت عید مبارک. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. پھر بات ہوگی، کچھ ملاقات ہوگی. فی امان اللہ.